नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब काबीना की कमेटी ने 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर इत्तेफाक कर लिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि जितने भी मैरिज हॉल्स हैं उनको पहले इस बारे में डिले दिया जा रहा था कि उनको बाद में बंद किया जाएगा, लेकिन अब ये फैसला किया गया इस इजलास के बाद कि आज से ही इन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी और जिन भी शहरों में 12% से ज़्यादा शरह पाई जाएगी कोरोना वायरस के फैलाव की, उनमें मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इंट्रा सिटी जो ट्रांसपोर्ट है वो चलती रहेगी, जबकि इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट है वो बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो बैनुल इज़ला जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद रहेगी। पंजाब काबीना की कमेटी ने 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर इत्तेफाक कर लिया है और इससे कबल ये फैसला किया गया था कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें आउटडोर जो फूड है उसकी इजाज़त होगी, लेकिन अब आउटडोर की भी इजाज़त नहीं है और इंडोर की भी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जबकि साथ ही साथ सिर्फ टेक अवे जो करना चाहें वो जो शहरी हैं उसको मुयसर आ सकता है। इसके अलावा आपको बताया कि पंजाब काबीना की कमेटी ने 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर इत्तेफाक कर लिया है और जिन भी शहरों में 12% से ज़्यादा शरह होगी कोरोना वायरस के फैलाव की, उस पर लॉकडाउन लगाया जाएगा और सख्ती से उस पर अमल दरामद भी करवाया जाएगा। खाना बाहर बैठकर खाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। साथ ही साथ आपको बताया कि पंजाब काबीना की कोरोना कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें अहम फैसले किए हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है, जबकि शादियों पर पाबंदी आज से ही होगी और किसी किस्म की शादी की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। मास ट्रांजिट सर्विसेज पर भी पाबंदी आयद करने की सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। साथ ही साथ 10 से ज़ायद लोग एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे, ये फैसला किया गया है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। खाना बाहर बैठकर खाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी और सिर्फ यही सहूलत जो सार्फिन है वो मुयसर कर सकेंगे। पंजाब काबीना की कोरोना कमेटी का बड़ा इजलास मुनक्किद हुआ और इसमें बड़े फैसले कर लिए गए हैं। 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि शादियों पर पाबंदी आज से ही होगी। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि शादी की किसी भी किस्म की तकरीब को उसकी इजाज़त नहीं होगी। मास ट्रांजिट सर्विसेज पर भी पाबंदी आयद करने की सिफारिश मंजूर कर ली गई है। 10 से ज़ायद लोग एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे, ये फैसला भी किया गया है इस कमेटी के इजलास में। खाना बाहर बैठकर खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ टेक अवे सर्विस मौजूद होगी रेस्टोरेंट्स पर और जो शहरी हैं वो सिर्फ टेक अवे जो सर्विस है उसी से ही इस्तेफादा कर सकेंगे। पंजाब कमेटी की 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। इस कमेटी ने पंजाब काबीना की कमेटी ने 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर इत्तेफाक कर लिया है। इस हवाले से आपको बताया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जो अपडेट है उसके मुताबिक लाहौर में 20% से बढ़ चुकी है शरह, जिसके बायस अब मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाने के इम्कान बढ़ चुके हैं और ये फैसला कर लिया है कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा। जिस भी शहर में 12% से ज़्यादा होगी शरह उसमें मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि किसी भी किस्म की शादी की तकरीब की इजाज़त नहीं होगी, जबकि रेस्टोरेंट्स में अंदर या बाहर बैठकर खाना खाने की भी इजाज़त नहीं होगी। साथ ही साथ किसी भी जगह पर 10 लोगों से ज़्यादा जो इज्तिमा है वो नहीं करने की इजाज़त होगी और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही साथ जहाँ तक बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो इंट्रा सिटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी इजाज़त है, जबकि इंटर सिटी जो ट्रांसपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया गया है, उसकी इजाज़त नहीं होगी। अभी आपको बताएं कि सकर में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिचुएशन है उस पे आप लोगों को बुज़रा कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी इमरान खान के पीटीआई वो तो हर का क्या होगा? आज तक कोई बताओ, हर हुकूमत आती है 20 साल 25 साल का एक प्लान बनाती है, हर हुकूमत आके ये कहती है और फिर 5 साल के बाद चली जाती है। और मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये सिस्टम जारी रहे और 5 साल भी पूरे करें या 4 साल पूरे करें, कोई बात निकाले, कोई रास्ता निकाले। ये जो हमारी लड़ाइयाँ हैं इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, दुनिया का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान के लिए चाइना जैसा मुल्क जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, जो बात इस्तेमाल कर रहा है, जो बात कर रहा है, वो काबिल सोच है। ये बताइए, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई। अभी हमारा रिसेंटली साथी भी कत्ल हुआ है, तो क्या समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अमन अमान का मसला है, अमन अमान बिल्कुल ठीक है। इस वक्त आपका सहाफ़ी नहीं है, वो हमारा भी बच्चा है। कोई सहाफ़ी हो या कोई हो, आपका हो, मगर मेरे लिए तो वो बच्चे हैं, मेरे लिए जो भी खड़े हैं मेरे बच्चे हैं। इनका खून होना
हमारे लिए मसला बनता है। मगर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि विद इन 5 डेज़ वो क्रिमिनल पकड़े गए, लाहौर से पकड़े गए। पुलिस ने अपनी एफिशिएंसी दिखाई, पुलिस पहुंच गई, वो लाहौर से जैसे उतरा वो उसको हथकड़ी लगा के ले आए और जहां उन लोगों ने स्टेटमेंट भी दे दिया है। ये बड़ी सक्सेस है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। पीपल्स पार्टी सर में तमाम जमायतें जो है पीटीआई हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज़ के खिलाफ शुरू दिन से ही बरसरे इख्तलाफ थी। अब जब ये नई पॉलिसी अपनाई है, इंडिपेंडेंट इदारा कर दिया स्टेट बैंक को, तो क्या पीडीएम इस स्टेज पे सबको मुत्तफिक होना, इवन हुकूमत को भी एक ग्रुप को मुत्तफिक होना चाहिए। ये तबाही है, आप करेले की प्राइस भी IMF लगाएगी। थैंक यू। पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जबकि पंजाब काबीना की कमेटी ने 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर इत्तेफाक कर लिया है। एक बार फिर से इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब काबीना की कमेटी ने 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं, जैसे कि अगर रेस्टोरेंट्स की बात की जाए तो रेस्टोरेंट्स में इंडोर या आउटडोर खाना खा के बैठने की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ टेक अवे सर्विस ही मौजूद होगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो जो इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल होगी, जबकि इंटर सिटी बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसकी इजाज़त नहीं है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इज्तिमात की तो 10 लोगों से ज़ायद किसी भी जगह पर लोग खड़े नहीं हो सकते और शादी की तकरीबात को इससे पहले ये सोचा जा रहा था कि इसको ले दिया जाए और जो अभी शादी की तकरीबात रह गई हैं एक मखसूस दिन तक उसकी जा दी जाए, मगर अब ये फैसला कर लिया गया है कि शादी की किसी किस्म की तकरीब की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जहाँ पर इसकी खिलाफ वर्जी की गई वहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक। इरफान मलिक, जिन भी शहरों में जो शरह है कोरोना वायरस की वो 12% से ज़्यादा होगी फैलाव की, वहाँ पर अब मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ और काबीना के अंदर कोरोना की जो बढ़ती सूरत हाल थी इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं और इन फैसलों के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं कि मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज ट्रेन लाइन जो है इसको बंद करने का फैसला किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएं तो ये इस हवाले से भी जो अभी तक जो फैसला सामने आया है उसमें यही कहा गया कि उसके ऊपर सख्ती की जाएगी और 50% जो SOPs हैं इसको जो है अमल दरामद कराने के लिए तमाम जो इक़दाम किए जाएंगे। जबकि मार्केट जो है वो 6 बजे तक तमाम मार्केट जो है उसको बंद रखा जाएगा। जबकि शादी हाल जो इंडोर और आउटडोर उनके जो प्रोग्राम थे वो ऑलरेडी उसके ऊपर इंडोर के ऊपर पाबंदी थी, आउटडोर जो थे वो जारी थे, लेकिन अब उसके ऊपर भी सख्ती करने का फैसला किया गया है। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि जो मीटिंग की गई उसमें ये भी यहाँ तक कहा गया कि किसी जगह के ऊपर भी 10 से ज़ायद अफराद जो इकट्ठे होंगे तो उनको कोरोना SOP के खिलाफ उनके इक़दाम करते हुए उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। इस तरह शहर भर के तमाम पार्क जो हैं उनको पहले जॉगिंग ट्रैक के लिए जो है SOP के तौर पर खुला रखा गया था, अब उनको भी बंद किया गया है और इस हवाले से अब जो इजलास के अंदर फैसला किया गया है 12% से ज़ायद जो शरह वाले शहर हैं उसमें लॉकडाउन जो है वो सख्त किया जाए और ये तमाम फैसले जो हैं वो अभी काबीना के इजलास के अंदर ये डिसाइड किया गया और इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अब से कुछ देर बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करेंगे जिसके अंदर ये तमाम फैसलों की डिटेल जो है वो बताई जाएंगी। जी इरफान, ये बताएगा जैसे आपने शुरू में जब लॉकडाउन लगा था और जिसको मुकम्मल लॉकडाउन कहा गया था उसमें मुख्तलिफ जगह पर पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई थी ताकि शहरियों को जो उनकी नकलो हरकत है उसको महदूद रखा जा सके, क्या दोबारा से ये चीज़ दोहराई जाएगी, मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी की जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि थर्ड वेव जो कोरोना की है इसमें काफ़ी शिद्दत आई और पहली और दूसरी वेव से ज़्यादा इसमें जो है वो शिद्दत दिखाई दे रही है। तो इसी की बिना के ऊपर ये फैसला किया गया है कि मुकम्मल लॉकडाउन जो है उसको तो ना किया जाए लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन जो है इसको करने के साथ साथ इसमें ज़्यादा सख्तियाँ की जाएंगी कि इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड वेव के अंदर जो लॉकडाउन लगाए गए थे उसमें हम देखते थे कि जहाँ पे जिस एरिया के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाता था उस इलाके के जो गलियां और मोहल्ले जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे सील नहीं किया जाता था, सिर्फ नफरियां लगा दी जाती थी और एक नाम नेहाद सा लॉकडाउन वहाँ पे होता था। लेकिन इस दफ़ा जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सख्ती से हिदायत की गई है कि जिन इलाकों में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा उन इलाकों के अंदर मुकम्मल तौर पर उन इलाकों को सील रखा जाएगा और वहाँ से किसी को
इन आउट की इजाजत जो है वो किसी सूरत में ही दी जाएगी, और उसमें सिर्फ जो हंगामी बुनियाद के ऊपर किसी की अगर वहां से एग्जिट करना उस इलाके में शामिल होगा तो उसको सिर्फ इजाजत दी जाएगी, बाकी तमाम जो है इनको बैन किया जाएगा। इसी तरह जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स का टाइम जो चंद दिन पहले जो अहकाम दिए गए थे उसमें कहा गया था कि 8 बजे तक तमाम मार्केट्स जो हैं वो ओपन रह सकती हैं, लेकिन अब इसको भी दोबारा से रिव्यू किया गया है और अब तमाम मार्केट्स जो हैं इनको 6 बजे तक जो है वो टाइम दिया गया है कि 6 बजे तक तमाम मार्केट्स जो हैं इनको बंद किया जाए। और इसके साथ साथ अब मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज ट्रेन जो है इसको मुकम्मल तौर पे बंद करने का फैसला किया गया है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा अफराद मेट्रो बस के ऊपर सफर कर रहे थे और इसी तरह 2 लाख का एस्टिमेट लगाया गया था और जो ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 50% रिड्यूस करके इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी और SOPs को फॉलो करने के अहकाम दिए गए थे, लेकिन इसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो अब ये फैसला किया गया है कि मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन ट्रेन इसको मुकम्मल तौर पे बंद किया जाएगा और उसके साथ साथ कोरोना SOPs जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर है उसको भी सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा कि 50% से ज्यादा कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सवारियां ना बिठा सके। जी इरफान, ये भी बताएगा जिस तरह आपने बताया कि कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं उनको भी महदूद कर दिया जाएगा, तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ कारोबारी तंजीमें हैं, ताजी बरादरी की तंजीमें बनी हुई हैं, उनकी यूनियंस हैं, उनको एतमाद में लिया गया है, उनसे कोई निगोशिएशन की गई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जब भी लॉकडाउन हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर फैसला किया गया तो ताजर कम्युनिटी जो है उनकी जानिब से, जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसकी जानिब से काफ़ी जो मुज़ाहमत की गई थी कि इस तरह कारोबार को बंद न किया जाए, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन के दौरान जब वेव आई थी कोरोना की तो उसमें हम देखते थे कि उन मार्केट्स को बंद कर दिया गया था। कहीं ऐसी मार्केट जो उन इलाकों में आ रही थी जहाँ पे कोरोना के केसेस निकल रहे थे तो उन मार्केट्स को भी बंद किया गया था और उसके बाद इन लोगों की तरफ से एहतजाज भी किए गए। और अब भी अगर जो फैसला किया गया है इसमें कारोबारी जो हजरात हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उससे मुशावरत जो है वो अभी भी नहीं की गई और उसमें यही कहा जा रहा है कि तमाम जो कारोबारी जो कारोबार करने वाली मार्केट्स हैं वहाँ पे कोरोना SOPs का इम्प्लीमेंट जो है उसमें भी सख्ती करवाई जाएगी कि दुकानदार जो हैं वो अपनी शॉप्स के अंदर भी ज्यादा लोगों को आने ना दें और जो लोग वहाँ पे मौजूद हों उनको भी कोरोना SOPs का फॉलो करवाया जाए। तो लिहाजा इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको इसमें एतमाद में नहीं लिया गया तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, क्योंकि आखिरी जो फैसले किए गए हैं इसमें बिजनेस कम्युनिटी जो है उसकी जानिब से अभी तक उसका रिएक्शन तो कोई नहीं आया कि कारोबार जो है वो 8 बजे से लेकर 6 पहले जो 8 बजे का टाइम था अब उसको 6 बजे बंद किया जा रहा है। इसकी जानिब से कोई जो नहीं आ रहे हैं उनकी रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जो होटल बंद किए गए हैं इससे होटल इंडस्ट्री काफ़ी जो है मुतासिर हुई और हमने लाहौर में अगर बात की जाए तो लाहौर में हमने कुछ दिन पहले एक बड़ा एहतजाज जो है वो गुलबर्ग के इलाके में भी देखा, जहाँ पे होटल इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी, जिनकी जानिब से एक आ रहा था कि उनके कारोबार बंद हो गए और अभी तमाम जो होटल जो हैं जो उनको बंद किया गया और रेस्टोरेंट जो हैं उनसे कहा गया है कि वो अपना इंडोर और आउटडोर, तो इंडोर उनका ऑलरेडी बंद था और आउटडोर भी जो सर्विंग वो नहीं कर पाएंगे और सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी जो है इसके ऊपर जो वो कारोबार कर सकेंगे और उसके अलावा किसी को सिटिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी अच्छा इरफान मलिक, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि जो लोग अगर इसकी खिलाफ वर्जी करते पाए गए SOPs की या किसी जगह पर इज्तिमा देखने में आया तो इस तमाम तर सूरत हाल में पुलिस से क्या कार्रवाई कर सकती है, कानूनी कार्रवाई क्या होगी इस पर? जी, इसमें अगर आपको हम बताएं तो जो हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs के जो एक लॉ निकाला गया था जिसे कोरोना डिजीज एक्ट कहा जाता था, इस एक्ट के अंदर किसी जगह के ऊपर भी अगर कोरोना की SOPs की वायलेशन होगी तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो उसकी जानिब तो इसके लिए जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी वो इस्तेमाल पेश करेगी पुलिस को, उनकी मदद से ही पुलिस जो है जमा करेगी और पुलिस रोल इसमें होगा जहाँ पर डॉग। इरफान मलिक से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि पुलिस जो है वो कार्रवाई भी करेगी, जबकि इस हवाले से आपको ये बताएं कि ताहाल जो कारोबारी जो हजरात हैं, कारोबारी जो बरादरी है, यूनियंस हैं, उनको एतमाद में ले लिया गया है और जो टाइम है कारोबार का वो 6 बजे तक महदूद कर दिया गया है और मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा, लेकिन जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसमें सख्तियाँ की जाएंगी। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, वो इस हवाले से हम अपडेट कर रहे थे। और पंजाब काबीना ने जो फैसला किया है उसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जिन भी शहरों में
जो कोरोना वायरस के फैलाव की शरह 12% से ज्यादा होगी, उनमें स्मार्ट लॉकडाउन को सख्त कर दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि कारोबारी सरगर्मियां महदूद हो जाएंगी और किसी भी किस्म की शादी की तकरीब या किसी और इज्तिमा की इजाजत नहीं होगी। और बात की जाए अगर लोगों के इकट्ठ की, तो किसी भी जगह पर 10 लोगों से ज्यादा या 10 अफराद से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। अगर खड़े होंगे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए पुलिस को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया जाएगा, मुख्तलिफ जगहों पर इस हवाले से नाकाबंदी की जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो जिस तरह इरफान मलिक में बता रहे थे कि ऑरेंज लाइन और मेट्रो जो ट्रेन है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि SOPs की जो पाबंदी है उस पर नहीं की जा रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे अभी हमारे साथ मौजूद थे इरफान मलिक। उन्होंने भी ये बताया कि जो ऑरेंज और मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो बस है, उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें SOPs की जो पाबंदी है वो नहीं की जा रही थी। तो जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उनके लिए कोई मुतबादल जराए मौजूद हैं इस हवाले से? बिल्कुल तस्दीक, जो इस्तारे कैबिनेट कमेटी का दौरान का इजलास हुआ था उसमें जो सिफारिशात थी वो तो महकमा सेहत की तरफ से यही दी गई कि ऑरेंज ट्रेन के मैस ट्रांजिट जो जितने भी सर्विसेज हैं वो बंद कर दी जाए। तो इस पर कैबिनेट कमेटी हमारे राय में अभी बताया कि इसमें अभी हतमी फैसला जो है वो NCOC के इजलास में ही किया जाएगा, क्योंकि सिफारिशात तो इनकी मंजूर कर ली गई हैं कि जो मैस ट्रांजिट है वो उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अली रामे बहुत शुक्रिया आपका। इरफान मलिक आपका बहुत शुक्रिया। 24 न्यूज़।